तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था एरर्स के बारे में, एंड एरर में भी हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो बच्चे जो क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी को आप तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कैसे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने बताया था। उसके बाद एक होमवर्क भी दिया था, होमवर्क किया सभी ने? होमवर्क अपलोड किया? मैंने एक्चुअली उसको चेक नहीं किया, अपलोड किया किसी ने? हाँ सर। ओके, गूगल मीट पे कौन कौन है? सक्षम कंप्यूटर, सक्षम तुम इधर भी हो उधर भी हो, ये क्या चक्कर है? हैं? आर्यन, होमवर्क अपलोड किया आपने? नो सर। काहे नहीं किए? सर अभी क्लास के होमवर्क किया करो टाइम से। ओके, तो आज आगे सर बढ़ते सॉरी। हैं। रिलेटिव परसेंटेज एरर की हमने बात कर ली है। नाउ आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बेसिकली आपने तीन टाइप के एरर पढ़े, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये आपने पढ़ा कि जब ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है तो उसके बेस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। आज हम सीखेंगे कि मान लो कि आपको एरर दे रखा है और मैंने बताया था एरर को जो डिनोट करने का तरीका है वो क्या है, पहले ट्रू वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम एरर को लिखते हैं। और इसमें कुछ चीजें हैं जैसे समझने वाली, वो चीज हम समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के बेस पे मैं समझाता हूँ। एक क्वांटिटी दे रखी है वेलोसिटी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। अब ये वेलोसिटी को लिखने के तरीके कैसे हैं? एरर के साथ। एरर के साथ आप कैसे लिखोगे? 54 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.52 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.52 54 ये 54 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.52। ये तीन तरीके से आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एरर के फॉर्म में लिखा मिल सकता है। तो मैंने बताया था प्लस माइनस का मतलब है कि जो एरर है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एरर में ये जो प्लस माइनस के पहले जो लिखा हुआ है, प्लस माइनस से पहले लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। यानी कि प्लस माइनस से पहले जो लिखा रहता है वो क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ठीक है, और प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो होता है एरर। प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है वो क्या होता है? एरर। ठीक है, अब प्लस माइनस के बाद जो लिखा है एरर, बट एरर कौन सा है वो ये कैसे पता लगाएं कि एरर कौन सा है, कि एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है, इसका कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए परसेंटेज तो इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है कि पीछे परसेंटेज का सिंबल लग जाता है ना, पीछे परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा, तो परसेंटेज तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे। तो मेन रीजन है कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में बेसिकली क्या है कि इन दोनों में एरर कौन सा है, ये जो एरर है, मतलब अगर किसी एरर के पीछे यूनिट अगर लगे, जैसे देखो इन दोनों के पीछे यूनिट लगी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर इन दोनों के पीछे यूनिट लगी हुई है तो जब भी यूनिट लगी होगी तो इसका मतलब समझ लेना है कि वो क्या है? एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है।
कौन सा एरर लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट एरर। और अगर यूनिट नहीं लगी है तो वो कौन सा एरर दिया हुआ है? रिलेटिव एरर। ठीक है, अगर वेलोसिटी या कोई फिजिकल क्वांटिटी में एरर वाले पोर्शन में एरर के पीछे यूनिट लगी है तो कौन सा एरर होगा? एब्सोल्यूट एरर। और एरर के पीछे यूनिट नहीं लगी है तो कौन सा एरर होगा? रिलेटिव एरर। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई? यशस्वी को क्लियर हुआ ये बात? इतनी बात ध्यान रखोगे? यस। अनुपमा, चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, गूगल मीट। आर्यन सक्षम? यस सर। अनुपमा, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा? नहीं, कुछ अनुपमा कुछ स्टूडेंट जूम पे हैं, 3 स्टूडेंट जूम पे हैं, 3 यहाँ 2 गूगल मीट पे हैं। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन में आपका दो तरीका, कॉम्बिनेशन में बेसिकली आप देखोगे कि कंबाइन करके कैसे लिखा जाए। मतलब कि आपको दो फिजिकल क्वांटिटी एरर के फॉर्म में गिवन है और एरर के फॉर्म में गिवन होने के बाद अगर आपको उसको बोला जाए कि प्लस करके लिखो, माइनस करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो, डिवाइड करके लिखो, तो कैसे आप कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे बेसिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम सीखेंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहले हम सीखेंगे एडिशन वाला। ठीक है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। ठीक है, तो देखिए पहले तो एक जनरल फॉर्म समझा देता हूं। इन चारों में से कोई भी टर्म हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी एरर के फॉर्म में गिवन है तो जो ट्रू, तो वो एरर फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में होंगी, एक ट्रू वैल्यू और एक एरर वाला पार्ट। तो ट्रू वैल्यू के साथ आपको वही करना है जो करने के लिए बोला है। कहने का मतलब अगर एडिशन बोला है तो ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन बोला है तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बोला है तो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन बोला है तो ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू के साथ वही करना है जो कहा है। एरर में हमेशा ये ध्यान रखना, एरर वाला पार्ट हमेशा ऐड होगा, यानी उसको हमेशा ऐड करना है, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन। एरर वाला पार्ट हमेशा ऐड होगा। अगर बोला कि मल्टीप्लाई करो तो ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी पर एरर ऐड होगा। अगर बोला डिवीजन तो ट्रू वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी पर एरर ऐड होगा। समझे? मतलब एरर वाला पार्ट हमेशा क्या होगा? ऐड ही होगा। वो चीज डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, कौन सा एरर ऐड करना है इसका भी ध्यान रखना है। एरर ऐड करना है इतना तो पता चल गया, बट कौन सा एरर ऐड करना है इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एडिशन में, एडिशन वाले पार्ट में, ये एडिशन वाले पार्ट में इसमें हमें एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है या रिलेटिव एरर ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है या रिलेटिव एरर ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट करना है रिलेटिव करना है। तो बेसिकली ये बात है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एरर का पार्ट आपको मेन फोकस रखना है कि एरर को क्या करना है। ठीक है, ये चीज हम समझते चलते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, हम मैं एरर के फॉर्म में बता रहा हूँ, ये आपको दे रखा है ट्रू वैल्यू
प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। और बी आपको दे रखा है बी यानी कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए और बी क्या हो गया, ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या हो गया, एरर। पर कौन सा एरर हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, डेल्टा यानी डेल्टा के फॉर्म में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर हो गया तो आपसे बोला कि टोटल, और करना क्या है आपको, आपको x निकालना है, कैसे, a प्लस बी करके, ये एडिशन वाला पार्ट है। x क्वांटिटी निकालनी है a प्लस बी करके। तो जो टोटल एरर निकलेगा, टोटल एरर इन x, वो निकलेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। यानी कि एडिशन के केस में हमेशा एरर ऐड होगा, और कौन सा एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, ठीक है। कौन सा एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखिए सेम केस, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और x निकालना है a माइनस बी। तो मैंने बोला है ट्रू वैल्यू के साथ तो वही करते हैं जो करने के लिए बोला है, बट अगर एरर निकालना है तो टोटल एरर आप निकालोगे इन x। तो टोटल एरर इन x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसमें भी एरर ऐड होगा, बट कौन सा एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, रिलेटिव नहीं, कौन सा एरर ऐड होगा, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए सर कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एब्सोल्यूट एरर ना देके रिलेटिव एरर दे दिया, और हमें ऐड एब्सोल्यूट एरर करना है, तो फिर क्या करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अब एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया हुआ है, रिलेटिव एरर दिया हुआ है, तो आप क्या कर लोगे, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करोगे, रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करोगे, और फिर एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दोगे। ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ गए। यानी एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, अगर रिलेटिव एरर दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, और फिर क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, समझ गए। ये चीज हुआ, न्यूमेरिकल के बेस पे समझाऊंगा मैं, अभी ऐसे एक सिंबल वाइज में समझा रहा हूँ, फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, वही बात, अगर आपको ए दे रखा है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी दे रखा है प्लस माइनस डेल्टा बी, और बोले कि x निकालना है क्या, a मल्टीप्लाई बाय b। तो जो टोटल एरर निकलेगा, टोटल एरर जो निकलेगा किसमें, टोटल एरर निकलेगा x में, x में टोटल एरर, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल एरर निकलेगा वो क्या निकलेगा, एरर ऐड होगा। बट एरर ऐड कौन सा होगा, एरर ऐड होगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या है कि डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। अब ये कैसे निकाला सर, आप कहोगे सर आप ये फॉर्मूला कैसे बना दिया। तो अगर पीछे वाली क्लास का थोड़ा सा याद करो, तो हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है रेशो। रिलेटिव एरर क्या पढ़ा था, रेशो। किसका है रेशो, एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा बी, ट्रू वैल्यू क्या है, ए बी। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, डिवीजन। डिवीजन, तो डिवीजन में मान लो जो ए आपको दे रखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी आपको दे रखा है प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आप देखिए x आपको निकालना है a डिवाइड बाय b, x क्या निकालना है, a डिवाइड बाय b। तो टोटल एरर कितना हो गया, टोटल एरर निकालोगे, टोटल एरर निकालोगे x में, तो वो क्या आ जाएगा, x में, तो x में आप देखोगे डिवाइड करना है, बट ये तो ट्रू वैल्यू के साथ करना है, पर एरर के साथ क्या करोगे, एरर ऐड करोगे। कौन सा एरर ऐड करोगे, एब्सोल्यूट एरर ऐड करोगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस
डेल्टा V बाय V। तो आपने क्या समझे? आप ये समझे कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ट्रू वैल्यू के साथ वही करेंगे जो करने के लिए बोला है, बट एरर जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। एडिशन में भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन हो, ट्रू वैल्यू के साथ वही करेंगे जो करने के लिए बोला है, बट एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एरर ऐड होगा। पर ऐड कौन सा होगा? रिलेटिव एरर ऐड होगा, रिलेटिव एरर ऐड होगा। चाहे डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, ऐड क्या करना है? हमेशा रिलेटिव एरर ऐड करना है। समझे? अब किसी को कोई डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट पूछना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर डाउट। और अगर क्लियर है, समझ में आया कि मैंने जो बताया, एक बार यस बोल दो और गूगल मीट वाले थोड़ा माइक ऑन करके बोल दें। यशस्वी, यस सर। अरे समझ में नहीं आया आर्यन? आ गया सर। समझ में? आर्यन, सक्षम, अनुपमा, यस सर। अनुपमा, ओके। तो अब न्यूमेरिकल के बेस पे करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे समझेंगे आज। ठीक है, न्यूमेरिकल भी समझना है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए, ये ध्यान रखना, नोट कर लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। चलिए, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, और बी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? पहले निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालोगे तो ट्रू वैल्यू के साथ क्या करना है? ट्रू वैल्यू के साथ वही करना है जो करने के लिए बोला है। तो ए और प्लस को प्लस कर देंगे तो 2 3 कितने हो गए? 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस। अब कौन सा कंडीशन है? प्लस वाला, एडिशन वाला। एडिशन में क्या ऐड करते हैं? एरर को ऐड करते हैं। कौन सा एरर ऐड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं, है ना? अब यहाँ पे कौन सा एरर दिया हुआ है? देखो, एरर के पीछे यूनिट लगा हुआ है। यूनिट लगा हुआ है तो कौन सा एरर दिया हुआ है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है तो क्या हो गया? 0 पॉइंट, बस ऐड कर दो 0.02
आंसर आ गया, समझे? देखो फिर निकालना है a माइनस बी निकाल लीजिए, या b माइनस a करो, b माइनस a करो, ठीक है? तो b माइनस a किया तो ट्रू वैल्यू के साथ तो वही करना है जो करने के लिए बोला है। तो ट्रू वैल्यू के साथ करने के लिए जो बोला वो क्या कर दिया, माइनस करने के लिए बोला तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है, और माइनस में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं। एब्सोल्यूट एरर को ऐड करोगे तो एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करने पे क्या मिलेगा 0.05। तो आपने क्या देखा कि जब हम ट्रू वैल्यू को ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू के साथ वही कर रहे हैं जो करने के लिए बोला है, बट एरर वाला पार्ट हमेशा ऐड हो रहा है, और ऐड भी कौन सा हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर। जब आप एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हो तो यही होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, किसी को कुछ पूछना है? ये देखिए, आप देखो क्या कह रहा है, a इंटू बी करने के लिए बोल रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो मतलब ट्रू वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगी, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई वाला केस है, मल्टीप्लाई वाला केस है तो क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं एरर को, और कौन सा एरर ऐड करते हैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर ऐड करने के लिए हमें रिलेटिव एरर चाहिए, बट इसमें क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02 और ट्रू वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 0.01। ऐसे इसका भी रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा बी कितना दिया हुआ है, डेल्टा बी दिया हुआ है 0.03, और बी कितना दिया हुआ है 3, कितना आ गया 0.01, ठीक है? तो 0.01 एंड 0.01, तो दोनों को रिलेटिव एरर ऐड करोगे तो क्या आ गया 0.02, समझे? इसी तरीके से a डिवाइड बाय b या b डिवाइड बाय a डिवाइड बाय b कर लो, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या करोगे आप, ट्रू वैल्यू के साथ वही करोगे जो करने के लिए बोला है, यानी 2/3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस, डिवीजन के केस में क्या करते हो, एरर को ऐड करते हो। कौन से एरर को ऐड करते हो, रिलेटिव एरर को ऐड करते हो। तो रिलेटिव एरर इसका क्या आया है 0.1 0.1, ये भी क्या आ जाएगा 0.0। तो आपने देखा कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर को ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो किसी को कोई बात नहीं समझ में आई, गूगल मीट पे, हाँ बोलो। गूगल मीट पे जो है उसको बोलना पड़ेगा, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, बार बार मेरे को पीछे आना पड़ रहा है। सुबह समझ में आया आपको, आप लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्या हुआ? सर वो पहले कनेक्ट नहीं हो रही थी, पहले कनेक्ट नहीं हो रही थी, टाइम से बता दिया करो ना, मेरे को ध्यान रहे। कुछ बच्चे आप एकदम से, मैंने बोला था कि नेम बता देना जो गूगल मीट पे ज्वाइन करेगा, क्योंकि ना ये मोबाइल में तो मेरे को पता नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। सर वो दोबारा डाउनलोड करा फिर कनेक्ट। अच्छा, जूम पे आपको दिक्कत हो रही है? यस सर, उस टाइम सर 3 बार ट्राई करा, वो कह रहे थे कनेक्शन एरर है, कनेक्शन एरर है, देखा तो नेट तो ऑन था। अच्छा ओके, सर वो नहीं, आ रहे नहीं सर, यशस्वी समझ में आया ये?
हाँ सुबह बोलो। सर इसमें तो 2 ही लोग दिखा रहे हैं बस। हाँ ये बाकी जूम पे है ना, कुछ जूम पे आ रखे हैं, कुछ यहाँ पे आ रखे हैं। यशस्वी आया समझ में? यस ओके ठीक है। तो इस तरीके से है, समझ गए? तो एरर को ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले केस, ये जो 4 केस मैंने समझाए हैं, इसी तरीके से आपको बताने होते हैं, ठीक है? निकाल के दिखाने होते हैं, कैलकुलेट करके बताना होता है। तो ये केस है इसके अंदर। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखो 5th केस इसका जो आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज कि वो है पावर का केस, ठीक है? जो 5th केस है, 5th केस जो पावर का है, वो केस समझने वाला है। देखो जब भी पावर वाला केस आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए, दैट इज x आपको दे रखा है एंड a की पावर m है और b की पावर n है, ठीक है? a की पावर n m है और b की पावर n है। तो ऐसे में अगर टोटल एरर इन x निकालना है, तो बेसिकली क्या है कि आप देखोगे कैसा केस है, मल्टीप्लिकेशन का है, और डिवीजन का भी केस हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं। कौन सा एरर को ऐड करते हैं? रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, ठीक है? कौन सा एरर को ऐड करते हो? रिलेटिव एरर को ऐड करते हो। तो x में रिलेटिव एरर, a का रिलेटिव एरर क्या बनेगा? डेल्टा a बाय a। उसी तरीके से b का एरर क्या बनेगा? डेल्टा b बाय b। बट ये जो पावर है ना, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, बस इतना फर्क है। यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर रहे थे क्योंकि इनकी पावर क्या थी? 1। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, ठीक है? अगर मान लो इसकी डिवाइड में कुछ और भी होता, c की पावर p भी होता, तो आप क्या करते हैं? प्लस में डेल्टा p डेल्टा c बाय c, क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अभी हमने सीखा कि जो एरर है वो ऐड होता है, और कौन सा एरर ऐड होता है? रिलेटिव एरर ऐड होता है। सबका मैंने क्या करा? रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। बट ये केस पावर का है। पावर मतलब पावर 2 हो, 3 हो, 1 से ज्यादा वाली पावर 2 हो, वो पावर पे क्या होंगी? उनके सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये केस है किसके लिए? जो पावर वाली केस है। और एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पावर वाला ही आता है। ये इसलिए करवाया था क्योंकि आपको पावर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए, ठीक है? समझे? अब यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद फिर होमवर्क दूंगा इसका। सुबह समझ में आया? एक पावर वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.13, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.13, जिसमें क्या बोला हुआ है, एक फॉर्मूला गिवन है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.13, फॉर्मूला आपको दे रखा है p इज इक्वल टू a की पावर 3 एंड b की पावर स्क्वायर अंडर रूट c अपॉन में d। a की पावर 3, b की पावर स्क्वायर एंड रूट c इनटू में d। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a b c एंड d आर 1%। a में 1% परसेंटेज एरर दिया हुआ है, b में
बी में 3% दे रखा है, सी में 4% दे रखा है और डी में कितना दे रखा है 2%। ठीक है, समझे? ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी, यानी पी में कितना टोटल परसेंटेज एरर है। तो देखिए पी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर इनटू में 100, रिलेटिव एरर इनटू में 100। तो पहले इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी का रिलेटिव एरर निकालो, तो डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए। देखो अब सारे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन इसमें कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अभी हमने सीखा कि जब भी एरर ऐड करना है तो कौन सा एरर ऐड करना है, रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर ऐड करना है तो रिलेटिव एरर ऐड करेंगे। ए का रिलेटिव एरर क्या होगा डेल्टा ए बाय ए, बी का रिलेटिव एरर क्या होगा डेल्टा बी बाय बी, सी का रिलेटिव एरर क्या होगा डेल्टा सी बाय सी और डी का रिलेटिव एरर क्या होगा डेल्टा डी बाय डी। बट बोला क्या है परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो आप या तो क्या कर सकते हो इस पूरे का रिलेटिव एरर निकालो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, या फिर साथ ही साथ लो। साथ ही साथ कैसे लोगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर गिवन है तो हमें परसेंटेज एरर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज एरर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे हम, हमें यहीं पे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई, और इसकी पावर है तो पावर मैंने बोला था कि आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। सी की पावर देखो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, इसको पावर हाफ लिख देंगे और इनटू 100। और डी का देखोगे कोई पावर नहीं है तो सिर्फ 100। तो अगर आप देखोगे ये जो है ये क्या है परसेंटेज एरर, ये क्या है परसेंटेज एरर, ये क्या है परसेंटेज एरर, है ना। तो आपने क्या रखा ए का परसेंटेज एरर कितना है 1%, 3 into 1%। बी का परसेंटेज एरर क्या है 3%, तो 2 into 3%। सी का परसेंटेज एरर क्या है हाफ इनटू में 4%, प्लस डी का परसेंटेज एरर क्या है 2%, तो 2 से 2 गया यानी 2%, 3%, 6%, 2% प्लस 2%, तो 2 2 4 6 10 और कितना आ गया 13%। यानी कि पी में जो परसेंटेज एरर आया वो कितना आया 13%। ये समझ में आया सभी को, किसी को नहीं समझ में आया हो, यशस्वी आर्यन सुबह यशस्वी आर्यन को डाउट No, sir. यशस्वी क्या डाउट है? डाउट है तो बोलो क्या डाउट है।
होमवर्क लिख लो, फिर कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर एंड बी आपको दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है और ए डिवाइड बाय बी निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है आज का। फिर एक टॉपिक लिख लेते हैं, एक टॉपिक इसके अंदर बचा है, इसके साथ ये चैप्टर फिनिश है, बस एक टॉपिक रह रहा है, वो मैं बताता हूँ कौन सा है। यो टॉपिक लिख लीजिए पैरेलैक्स। ये तो होमवर्क हो गया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पैरेलैक्स। पैरेलैक्स में लिखिए द पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन। पैरेलैक्स is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, दूर रखी ऑब्जेक्ट को जब पोजीशन चेंज कर करके देखते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप थंब को सामने रखो, एक आपको ऐसे रखो, इससे देखो और ऐसे देखो, तो आपको लगेगा कि जो थंब है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी पोजीशन में शिफ्ट चेंज आ रहा है, बट वो एपरेंट शिफ्ट एक्चुअल में होता नहीं है, हमें लग रहा है, तो वो एपरेंट शिफ्टिंग होती है, तो उसे कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, और इसके निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसको हम दूर से देख रहे हैं, और एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है बी, यानी कि बेस, और ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ तक का, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, क्या एंगल, थीटा। तो एंगल थीटा जो हो गया वो क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, लाइन सेगमेंट वाला, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू बी बाई डी। तो कभी भी आपको ये डी निकालने के लिए बोले तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन में थीटा। थीटा जो एंगल दिया होगा वो, और बी की वैल्यू जो दी होगी, और डी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज जितना भी पढ़ा उसको कुछ लेके डाउट है तो पूछिए। आज की क्लास में कुछ लेके डाउट है, आर्यन, यशस्वी, यशस्वी?
नो सर। यशस्वी सर, पैरेलैक्स की डेफिनेशन रिपीट कर दो। ओके, लिखो, पैरेलैक्स इज द apparent shift in the position. It is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. और कोई डाउट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज ये लास्ट टॉपिक था, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। कल क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर को लेके, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, थोड़ा सा रिवीजन, और चैप्टर 1 का फिर टेस्ट किया जाएगा। जो भी कोई अगर आपका डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, और जो डाउट है वो डाउट में लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड। एंड यशस्वी, आप पीछे की क्लासेस की वीडियो देख लेंगे, उसको लेके कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में वो नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं। ठीक है यशस्वी? तो पीछे की जितनी भी क्लास है उनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने भेजी हुई हैं, तो आप उन क्लासेस को देख के चैप्टर को अच्छे से समझ के आप डाउट्स लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके यशस्वी? ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।